वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ जनपद के लिए राहत भरी खबर है। पिछले 2 दिनों से जिले में कोरोना का कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 16 मई को 52 और 17 मई को 94 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 72 के परिणाम आ चुके हैं। सभी निगेटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसमें लक्षण के आधार पर जांच कराई जा रही है या फिर रैंडम तरीके से 5 से 10 सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। कि कोई एक बस या ट्रक जिसने कि कुछ लोगों को यहाँ उतारा, कुछ लोगों को शायद मऊ उतारा, कुछ लोगों को कहीं और उतारा, तो उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि कौन लोग हैं। लेकिन चूंकि जो हमारा एक मैकेनिज्म 2 स्तर का है, अगर कोई व्यक्ति गांव जाएगा तो निगरानी समिति है वहाँ और लेखपाल इमीडिएट सेम डे उसकी रिपोर्टिंग करता है, तो उसमें वो सर्विलांस में आ जाएंगे। इतना ज़रूर हुआ कि वो सीधे घर अगर पहुंच गए हैं तो वो एक चूक है, और इसलिए पुलिस को हमने और सख्ती करने के निर्देश दिए हैं कि एक भी ऐसा कोई साधन जो वैधानिक ढंग से नहीं है उसका कोई व्यक्ति पहले उनके साथ डिपॉजिट पॉइंट्स पर या रोडवेज पर आए, ताकि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही प्रोटोकॉल के अनुसार उनके आगे की व्यवस्था की जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में प्रतिदिन ट्रेन और रोडवेज बस से पंजीकृत तरीके से 5000 प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तथा 1000 से 1500 अपने संसाधन से आते हुए रास्ते में मिल रहे हैं, जिन्हें रोडवेज की बस से लाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों का आंकड़ा इधर प्रतिदिन रेलवे और रोडवेज के जो वैध माध्यम है, जो पंजीकरण करके आ रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 5000 हो रही है, और जो अन्य साधनों से आ रहे हैं उनकी संख्या अब घट रही है। शुरू में 1 मई से लेकर 16-17 मई तक संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब ज़्यादा लोग पंजीकरण के माध्यम से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी 1500 लोग ऐसे हैं जो ट्रकों से प्रयास करते हैं आने का। उनको ट्रकों से उतारकर रोडवेज लाया जा रहा है, ताकि उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके अगर उनके अंदर कोई लक्षण हो तो हम क्वारंटाइन करें हॉस्पिटल में। ऐसे कल 10 लोग मिले थे जिनको सर्दी जुकाम था, जो ट्रकों या पैदल जा रहे थे। उनमें से 1100 के लगभग लोग थे जिनको घरों को भेजा गया, लेकिन उसमें से 10 लोग ऐसे थे जिनको के लक्षण थे, उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करके सैंपल कल भिजवाया गया। धरती के भगवान डॉक्टर इस महामारी में एक तरफ जहां अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, तो वहीं ये महान कोरोना वॉरियर्स प्रवासी मजदूरों की भी सेवा में जुट गए हैं। आईएमए से संबद्ध सभी डॉक्टर पिछले 3 दिनों से आजमगढ़ बस स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें पानी, बिस्किट, मास्क, सैनिटाइजर भेंट कर रहे हैं।
संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए संगठन ने यह कदम उठाया। अपने इस प्रयास को वह आगे भी जारी रखेंगे। ये हम लोगों का लगातार तीसरा दिन है। हम लोग इस रोडवेज पर प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनको पानी, बिस्कुट, मास्क, सैनिटाइजर ये सब का वितरण हम लोग कर रहे हैं। ये जो कोरोना वैश्विक महामारी जो है, ये जितने दिन से यहाँ पर भारतवर्ष में इसकी शुरुआत हुई है, इसमें काफ़ी लोग सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन को बीच में खोला गया है, तो जो प्रवासी मजदूर हमारे प्रदेशों के या और भी प्रदेशों के जो बाहर के ज़िलों में, जैसे बॉम्बे है, गुजरात है, अहमदाबाद है, आपको सूरत है, तमाम और जगह नेपाल, वहाँ पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में जो भी मजदूर फंसे थे उनको अब छोड़ा जा रहा है। हम लोगों ने रोडवेज पर केवल जो गर्मी है ज़्यादा, केवल पानी की कमी ज़्यादा हो रही है लोगों को, तो पानी, साथ में बिस्कुट, और जो लोगों के पास मास्क नहीं उनको मास्क और थोड़ा सैनिटाइजर भी हम लोग लिए हैं, उन लोगों को वितरित किया जा रहा है। ये हमारा आज लगातार तीसरा दिन है रोडवेज पर। आगे भी हम ये काम करते रहेंगे जब तक प्रवासी मजदूर आते रहेंगे। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर प्रदेश की योगी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच ठन गई है। कांग्रेस ने यूपी राजस्थान बॉर्डर पर मजदूरों को घर भेजने के लिए 1000 बस देने का दावा किया। वहीं प्रदेश सरकार का कहना है कि कांग्रेस की ओर से जो बसों की सूची दी गई उसमें कई खामियां हैं। इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मंगलवार के दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पूरे प्रदेश के कांग्रेस जनों में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि आपदा काल में भाजपा और उसकी सरकार गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पूरे देश में कोविड-19 कोरोना महामारी जो कि वैश्विक महामारी है और हिंदुस्तान में भी उसका पूरा असर है, उसकी चपेट में हिंदुस्तान भी है। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी भूमिका निभाते हुए हम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है और जिले में प्रशासन जहां भी राहत कार्य पहुंचा रहा है, हम उनके साथ सहयोगी बनकर के काम करेंगे और स्वयं जो मेरी क्षमता होगी उस क्षमता के अनुसार हम ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। ऐसा आजमगढ़ ज़िले में भी ऐसा कोई मजरा नहीं बचा, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सहयोग में अपनी क्षमता अनुसार न लगे रहे। हम लोगों ने सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग दोनों का पालन किया। हम लोगों ने न्योताकारी तक छोड़ दिया, मंदिरों में जाना तक छोड़ दिया, मस्जिदों में जाना तक छोड़ दिया, मस्जिदों मंदिरों में ताले तक लग गए। यानी अगर अपील का किसी ने अगर अक्षरशः पालन किया है मोदी जी की अपील का, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। लेकिन अगर किसी ने धज्जियां उड़ाई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों को सामान राहत कार्य के नाम पर जिस तरीके से फोटो खिंचवा करके उनका उपहास उड़ाया है। और दर्द अगर आप देख सकते हैं तो उत्तर प्रदेश का ताज़ा जीता जागता उदाहरण है। इनकी बसें कोटा जाती हैं जब लेने, तब राजस्थान की सरकार इनसे फिटनेस नहीं मांगती है, सीधे कोटा से मजदूरों को इनकी बसों पर बैठा करके जहां से आए रहते हैं उनको भेज देती है। लेकिन जब प्रियंका गांधी जी या हम सारे लोग जब देख रहे हैं कि मजदूर अपने घरों को पैदल आ रहा है, ट्रकों से बैठ करके आ रहा है, मोटरसाइकिल से आ रहा है, पैदल आ रहा है, उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाने के लिए जब 1000 बसों की व्यवस्था करती है, तो उसमें उन बसों की परमिशन में तमाम तरह की किंतु परंतु निकालते हैं। 1000 बसों का ड्राइवर, परिचालक, चालक सही जब नाम भेजा जाता है तो 869 बसें पूर्णतः सही पाई जाती हैं, जिनका फिटनेस भी सही पाया जाता है। अब उसमें ऑटो कौन सा है, तो एम्बुलेंस कौन सा है, तो जो विद्यालय स्कूल बसें हैं, उद्देश्य इस समय ये था कि पीड़ित व्यक्ति को किस तरह से उसके घर पहुंचाया जाए।
यह फिटनेस देखने का समय नहीं था। यह समय यह था कि जो लोग पैदल चल रहे थे, पैदल चलने में भूखों चल रहे थे, जिनके इसकी परिणति ये रही कि किसी का बेटा मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पिता मर गया, किसी का भाई मर गया, उस पदयात्रा में, उस पैदल चलने में, अपने घरों तक पहुंचने में। मैं कहता हूं कि योगी सरकार संवेदनशील है। इनके अंदर संवेदनशीलता नाम की एक चीज़ नहीं है। ये पूरी तरीके से सरकार चलाने में फेल है और महामारी के दौर में कुंठित राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं, गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं। जब प्रियंका गांधी जी ने कह दिया कि आप सारी बसों को चलवाइए, आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगवा लीजिए, लेकिन आप प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाइए, मैं सहयोग में खड़ी हूं। मैं आजमगढ़ जिले का जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। अगर अपील हुई तो मैंने प्रशासन को भी खाद्यान्न मुहैया कराया। मैं फोटो तक खिंचवाने नहीं आया, एक मीडिया का साथी नहीं कह सकता। ज़रूरत पड़ी तो हर व्यक्ति को बिना फोटो खिंचाए उसके घर तक राहत कार्य पहुंचाया। हमें आज क्रेडिट नहीं लेनी, आज मानवता संकट में है और मानवता को आप शर्मसार कर रहे हैं, ये मजाक है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के ऊपर से और संदीप सिंह के ऊपर से मुकदमा वापस लेना चाहिए। और जो बसें आई हुई हैं, हम कह रहे हैं 500 बसें अगर आपको लगती हैं चलने लायक है तो 500 बसों को तत्काल, जो बॉर्डर पर हमारे प्रवासी मजदूर खड़े हैं या चल रहे हैं, उनको बस में बैठाइए, गंतव्य स्थान तक उनके घर तक पहुंचाइए। क्या अगर आजमगढ़ जिले में अगर मेरी क्षमता हो, इतनी मेरे पास मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्षमता हो कि हम गाड़ियाँ लगा सकें और मजदूरों को उनके घर तक पहुँचा सकें, तो हमको जिले का प्रशासन रोकेगा? ये तो सरासर अन्याय है। इसमें फिटनेस की कौन सी बात है? अगर हमारी गाड़ी पंचर हो, हम अगर स्टेपनी पर कंधे पर बैठा के लेकर अगर जा सकें, अगर उस मजदूर को घर पहुंचाएं, तो इसमें कौन सी बात है? इसमें कौन सा कानून का उल्लंघन है? इस समय जो व्यक्ति जहां पर सहयोग कर रहा था और पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी सहयोग कर रही थी, योगी गंदी राजनीति करते हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्यार की चाशनी में जज्बातों के रसगुल्ले घुल गए, मिठाई की दुकानें क्या खुली, सबके चेहरे ही खिल पड़े। मिठाई की दुकान खुली, अच्छी है, खाने को मिल रहा है मीठा। अरे भेल खाना पड़ता था और क्या। मेनू का टेस्ट अभी यही लेने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ। खुलनी चाहिए थी। लॉकडाउन में लोगों ने मीठे को बहुत ही मिस किया। आलम तो यह रहा कि बाजार जैसी मिठाई बनाने के लिए गृहिणियों ने यूट्यूब का कोना कोना छान मारा। कभी जलेबी छानी तो कभी घर पर रसगुल्ला, गुलाब जामुन बनाया। घरवाली ने बाहर वाली मिठाइयों की कमी पूरी की, लेकिन श्रम, सामग्री और समय के बोझ से लॉकडाउन भर यह संभव न हो सका। अब जबकि मिष्ठान भंडार खुल गए हैं तो लोगों के ज़िंदगी में मिठास फिर से घुल गई है। मैं इसलिए आया हूं कि आज हमारे महावीर मिष्ठान भंडार की दुकान खुली हुई है। जैसा कि डीएम साहब के आदेश अनुसार जो है आज 10 से शाम 6 तक जो है खोलने का अनुमति मिली है, तो मैं इस वजह से आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद इनकी प्रसिद्ध दुकान है। अब खुशी तो ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस बना के चलें। और ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों से, आपके माध्यम से, ABC के चैनल के माध्यम से, कि जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बना के रहें, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है। दुकानें खुली तो सब लोग मिठाई खा रहे हैं, नहीं तो इस तरह तो लोग खा भी नहीं पा रहे थे। फिर घर में खुद से या तो बना के खा रहे थे। ये है कि अब खुला है तो सब खा रहे हैं। हाँ, क्या चाहते हैं खुल जाए? हाँ खुलना चाहिए, बट ये है कि अभी कोरोना का थोड़ा सा डर है तो इसलिए ये सब नहीं खुल रहे हैं। बट खुलता तो और लोग खाते ही। क्या खाने की इच्छा हो रही है? स्पेशली चाट फुल्की खुलता तो, और सब तो खुल ही गया है डे वाइज। हाँ हाँ, सबको रोजगार मिलना चाहिए। अगर सब खुलता तो सबकी धीरे धीरे कमाई होती, सब अपना खर्च चला सकते रहे। लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद मिठाई की दुकानों पर रौनक लौटी है। तरह तरह की मिठाइयाँ काउंटरों पर सज धज कर बैठ गई हैं और ग्राहकों को लुभाने में जुट गई हैं। मिष्ठान भंडार लॉकडाउन के नियमों के अनुरूप मिठाइयों की बिक्री में लग गए हैं। आज लगभग 2 महीने बाद मिठाई की दुकान आज खुल रही है हमारी। अब जो हुआ सो हुआ, तो पूरे देश में ही जब महामारी फैली हुई है तो भाई उसका असर सबके ऊपर आना लाजमी है। इसके बाद भी हम लोगों ने अपना धैर्य नहीं खोया और आज शासन का जो आदेश हुआ है खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं। सवेरे दुकान पूरी सैनिटाइज करके ही खोली गई और बहुत कम ही मात्रा में मिठाई बनवा रहे हैं। अभी कुछ गिनती की बनवा रहे हैं ताकि जो भी लोग लेके जाएं वो ताज़ा और जो बन सकता है, क्योंकि आदमी पूरे हैं नहीं, सब घर चले गए हैं।
स्टाफ कम है हमारे पास, तो जितना बन पा रहा है 2-4-5 आइटम बना रहे हैं, बस वही बेच रहे हैं। अब कठिनाइयों के ये क्या है ना कि व्यापार पूरे साल का होता है, कोई 1 महीने 2 महीने का नहीं होता है। तो ठीक है, आज लेबर के ऊपर प्रॉब्लम है तो हम ही को देखना पड़ेगा, उनका खाना पीना रहना, पैसा जो भी उनको ज़रूरत था पैसा भी दिया गया, सारा किया गया। तो अब इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते, क्या करेंगे। लॉकडाउन से बेरोजगारी को असर पड़ा है? असर निश्चित पड़ेगा, निश्चित ही पड़ेगा भाई। जो स्टाफ ज़्यादा होता था, अब कम स्टाफ में ही उतना काम करना पड़ेगा, उतना काम होगा भी नहीं, काम भी कम हो जाएगा। डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जो बंद हुआ वो तो नुकसान नहीं है, आदमी है, लेबर है, जो है उनको बैठा के खिलाना और सैलरी देना वो तो है ही है। बाकी अचानक बंद होना, जो जनता कर्फ्यू के दिन बंद हुआ, माल जो तैयार तो उठा के सब फेंकना पड़ा, तो उसमें वो नुकसान काफ़ी हुआ हम लोगों को, क्योंकि कच्चा सौदा है 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। 1 हफ्ता बाद जो है सब खराब हो गया, फेंकना पड़ गया। अब खुशी तो बहुत है, लेकिन अब पहले जैसी दुकानदारी नहीं रह गई है। ये हाल आदमी अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है वो करता है, किसी के पास उतना पैसा है नहीं, तो हम लोग उसी हिसाब से डेली जो थोड़ा बहुत माल तैयार करें जो बने और डेली की डेली ख़त्म हो जाए। काफ़ी समय लगेंगे। के निर्देशानुसार जो है 1 मीटर की डिस्टेंस की दूरी हम लोगों ने गोला बना दिया है। कस्टमर को जो है हमेशा जो है कस्टमर चढ़ रहा है, उनका हैंड वॉश सैनिटाइजर करवा के उसके बाद तो सर सामान लेना, पैसा लेना देना किया जा रहा है। कोशिश ये है कि दुकान पे भीड़ न हो, एक आदमी आवे, एक लेके जाए, तब दूसरा के दुकान पे जाए। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की कापियों के मूल्यांकन का कार्य जनपद में आखिरी चरण में पहुंच गया है। कोठार से कापियां अब खत्म होने की कगार पर हैं। इस महामारी के विकट दौर में भी जनपद के परीक्षकों ने पूरे मनोयोग से लगकर लगभग 90% तक की कापियों को जांच लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में 22 मई तक मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। जनपद को मूल्यांकन के लिए कुल 6,92,000 कापियां प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 5,68,000 कापियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। शेष बची कापियां भी 22 मई तक मूल्यांकित कर ली जाएंगी। आपको बता दें कि जनपद में कुल 4 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 3,912 परीक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया था। सर, मूल्यांकन कार्य क्या स्थिति है? जनपद आजमगढ़ में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज यूपी बोर्ड के 4 मूल्यांकन केंद्र हैं। यहाँ आज मूल्यांकन 88.38% पूरा हो जाएगा शाम तक। लगभग 90% कापियाँ आज जज जा रही हैं। मुझे लगता है कल या परसों 22 तक आपके जनपद में मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाएगा। करीब यहाँ पर जो कापियाँ आई थी वो 6,92,000 कापी आई थी, 6,92,000, जिसमें 5,67,000 कापी आज शाम तक जज जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 22 तारीख तक हम मूल्यांकन हमारे जनपद का समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों के जीविकोपार्जन हेतु पैतृक भूमि व आवास आदि के बंटवारे को लेकर पारिवारिक सदस्यों तथा एक दूसरे के बीच विवादों के उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को देखते हुए प्रत्येक ग्रामों में आपसी भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु ग्राम राजस्व समिति का गठन किया जा रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बुधवार को विकासखंड सठियाओं के ग्राम सिकंदरपुर में पहुंचकर ग्राम राजस्व समिति का गठन कराया। ग्राम राजस्व समिति की अध्यक्ष अनुसूचित जाति की महिला प्रधान हैं। इस गांव में मुंबई से 12 प्रवासी मजदूर आए हैं। इन मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में जिलाधिकारी ने चर्चा किया। आज मैं ग्राम राजस्व समिति जो भूमि के विवादों के संकट के निवारण के लिए ग्राम्य स्तर पर प्लेटफॉर्म के लिए जो कल हमने बात की थी उसका गठन किया जा रहा है, उसी क्रम में आज मैं एक ऐसे गांव का चयन किया था जहां अनुसूचित जाति की महिला प्रधान हो और वहां जाकर ग्राम राजस्व समिति के गठन और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार की योजना के विषय में परिचर्चा के लिए मैं आज सुबह गया था।
मुझे सबसे अच्छी बात जो वहाँ दिखाई पड़ी उस गांव में, कि उस गांव के लोगों ने, जो भी उनके गांव में 12 लोग बाहर से आए थे मुंबई से, वो सीधे पहले स्कूल पर ही आए थे, घर नहीं गए। और गांव और घर की जो निगरानी समिति है, निगरानी समिति के संपर्क में घर वाले पहले पूछे और 12 को उन्होंने स्कूल में डिस्टेंसिंग के साथ क्वारंटाइन कर रखा है। और जब उन प्रवासी श्रमिकों से बात किया हमने, तो उन्होंने भी बहुत ही जागरूकता के साथ बताया कि सर हम लोग सीधे पहले यहीं स्कूल आके रुक गए थे, कि जिससे कि हम घर तभी जाएंगे जब 21 दिन पूरा हो जाएगा, और अगर स्कूल में जगह नहीं होती तब हम आपके प्रशासन को सूचित करते। लेकिन चूंकि 12 लोगों के लिए 2-2 मीटर पर डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ जगह थी और यहाँ वॉशरूम भी 2 हैं, इसलिए हम लोग सहमति से ही रुक गए और स्वास्थ्य परीक्षण भी हो गया है। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि यदि प्रत्येक गांव में इसी तरह की जागरूकता और सर्विलांस होगा तो बहुत ही प्रामाणिक रूप से हम लोग जनपद आजमगढ़ को सामुदायिक वायरस के फैलाव से बचा सकते हैं। और कोई अगर प्रवासी श्रमिक इन्फेक्टेड भी होगा तो उससे अग्रेतर हम संक्रमण को रोक लेंगे और उसका भी उपचार करके ठीक कराने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जनपद के सभी ग्रामवासियों से, मुख्य रूप से निगरानी समिति से अनुरोध करूंगा कि प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में पूर्ण जागरूकता, पूर्ण सतर्कता रखें।